इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 है, यानी 100 के आंकड़े पर दोनों ही पार्टियां बैठी हुई हैं। 19-20 का दोनों में फर्क है। राजस्थान के रेगिस्तान में इस बार जीत का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, दोनों के पास 100 है। बीजेपी ने 100 को छू लिया है और कांग्रेस 100 को पार कर गई है और इस बात को आप वोटों के अंतर से भी समझ पाएंगे। देखिए, राजस्थान में इस बार कांग्रेस को 42% वोट मिल सकते हैं। वोट शेयर 42% है और बीजेपी का वोट शेयर है 41%। 1% का फर्क है और दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर देखिए कितना छोटा अंतर है, 1%, जो वर्ष 2018 में भी इतना ही था। पिछली बार कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे और बीजेपी को 38.8%। हालांकि सीटों के मामले में यह अंतर काफी ज्यादा हो गया था। पिछली बार कांग्रेस ने 100 सीटें जीती और बीजेपी ने सिर्फ 73 सीटें जीती थी, जबकि आप देखिए अंतर लगभग 1% का है वोट शेयर में। इस बार अनुमान है कि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 86 से 106 मिल सकती हैं और राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा जैसा मैंने आपको बताया 100 है और यह आंकड़ा दोनों में से कोई भी हासिल कर सकता है। राजस्थान में विधानसभा की 199 सीटें कुल 8 क्षेत्रों में बटी हुई हैं, जिनमें 5 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 3 क्षेत्रों में बीजेपी आगे दिख रही है। यह सब आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस को जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी, अहिरवाल और ढूंढर क्षेत्र में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी हड़ौती और मेवाड़ के 2 क्षेत्रों में कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में राजस्थान को लेकर 5 बड़ी बातों का जिक्र है, जो आप जल्दी से सुन लीजिए। पहली बात, राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कांग्रेस की और इसका श्रेय जाता है स्वयं अशोक गहलोत को। कुछ क्षेत्रों और समुदाय में कांग्रेस और अशोक गहलोत से लोग नाराज जरूर थे, लेकिन यह नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं थी कि सत्ता विरोधी लहर का रूप ले पाती। दूसरा, राजस्थान में कांग्रेस को दलित, आदिवासी, मेघवाल और मीणा जाति के सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और मुसलमानों के लिए भी राजस्थान में कांग्रेस पहली पसंद रही है, यानी राजस्थान के मुसलमानों ने भी कांग्रेस को ही अपना वोट दिया है। राजस्थान में कांग्रेस को मुसलमानों के 83% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को मुसलमानों के सिर्फ 5% वोट मिले हैं, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि राज्य कोई भी हो, मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस को ही मिल रहे हैं। और राजस्थान के मामले में यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में 9% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसलिए आप यह समझिए कि जो पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो किसी खास कारण, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। मुस्लिम वोटों के अलावा दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा अपने वोट दिए हैं, यानी कमजोर वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ दिख रहा है। कांग्रेस को दलित समुदाय के 57% और बीजेपी को सिर्फ 26% वोट मिले हैं। इसी तरह कांग्रेस को आदिवासी वोट 51% और बीजेपी को सिर्फ 29% मिले हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को गुर्जर, जाट, ओबीसी और सामान्य वर्ग के सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को गुर्जर समुदाय के 43%, कांग्रेस को 39%। गुर्जर समुदाय से आने वाले नेता सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ये एक बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा बीजेपी को जाटों के 42% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 36% वोट मिले हैं। ओबीसी समुदाय के बीजेपी को 55% और कांग्रेस को सिर्फ 29% वोट मिले हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने ओबीसी वोटों की सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जो जातिगत जनगणना का कार्ड खेला था, उससे पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में फ्रीबीज यानी सोशल वेलफेयर स्कीम्स और उनके वादों, कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे चुनावी समीकरणों को बदल दिया। अशोक गहलोत की सरकार ने चुनाव से कुछ समय पहले ऐसी कई योजनाएं लागू की जिनमें किसानों को हर महीने 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही थी। आम लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया और सरकार ने ऐसी योजनाओं का भी ऐलान किया जिनमें महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए गए और लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक स्कीम भी शुरू की गई। और यहां बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, यानी राजस्थान में अशोक गहलोत ने तो अपना खजाना ही खोल दिया आम जनता के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि 12वीं कक्षा में पास होने वाली छात्राओं को मुफ्त
स्कूटी दी जाएगी, 400 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, गरीब युवाओं को हर साल 1200 रुपए देगी, मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही राजस्थान का चुनाव फ्री बीज वाली योजनाओं पर लड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मूल समस्याओं से ज्यादा फ्री बीज की इस राजनीति ने इन पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट दिलवाए हैं। इसलिए एक बड़ी सीख यह है कि ये जो फ्री बीज वाली राजनीति है, ये जो फ्री के माल वाली राजनीति है कि आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लोन माफ कर देंगे, बिजली पानी सब कुछ मुफ्त हो जाएगा, ये राजनीति नेताओं को अब नेताओं के काम आ रही है, पार्टियों के काम आ रही है। ये जो फ्री का माल है ये चुनाव जितवा रहा है। इसलिए अब ये जान लीजिए कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स वाली राजनीति है, फ्री बीज वाली राजनीति है, मुफ्त वाली राजनीति है, ये अब हमारे देश में और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, अब और ज्यादा बढ़ेगी। अब अगली बार वोटर और ज्यादा डिमांड करेगा कि भाई इस बार आप आए हो तो बताइए और क्या क्या दोगे। यहां एक और बड़ी बात यह है कि राजस्थान में बीजेपी को 17% वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग अब पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाते हैं तो उनके जहन में चेहरा एक ही होता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और बीजेपी के लिए वोटिंग में यह सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। राजस्थान के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे, धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा। कितनी सीटें? 130 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए, वो तो गहलोत साहब ने मिशन 156 और मैं कहता हूं गहलोत साहब एक अंक हटा दीजिए, 56 रह जाए तो बड़ी बात। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।